Hello everyone, so we will be talking about the previous 5-year questions from carbon compounds. ठीक है ना, इस बार टर्म 2 में जितना आपका सिलेबस आ रहा है, ठीक है ना, जितने भी आपका सिलेबस आ रहा है, चाहे वो होमोलोगस सीरीज हो या अगर हम बात करें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, तो जितने भी क्वेश्चंस 2016 से लेकर 20 तक आपसे पूछे गए हैं वो सब आपको जो है वो भी देखने को मिल रहे होंगे और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। टोटल मिला के अभी तक 6 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो रीजन सिंपल सा है कम क्वेश्चन होने का। इसके पहले मतलब 2021 में तो खैर एग्जाम ही नहीं हुआ, बट 16 से 20 तक की अगर बात करें तो आपका जो है वो ये वाला चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स पूरा आता था, ठीक है ना। तो इस बार जो है वो चैप्टर तुम्हारा वैसे ही 30% ही आ रहे हैं। सो उसके लिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं टर्म 2 एग्जाम्स के लिए वो सब आपको भी देखने को मिल जाएंगे। और बाकी रही बात इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको, साथ में कुछ कुछ हिंट्स भी जो है मैं वीडियो में देखने वाला हूँ, ठीक है ना, देने वाला हूँ आपको। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे 2016 के अंदर, राइट द नेम इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। तो आपको एक ऐसा एल्डिहाइड बताना है जहां पे 4 कार्बन एटम्स आपको देखने को मिलता है। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन भाई। 4 कार्बन एटम्स आपको देखने को मिलेंगे और ऐसा आपको एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड में तो अपने आप में ही क्या होता है भाई, CHO ग्रुप आपको देखने को मिल रहा होता है एल्डिहाइड में। एक कार्बन उसका खुद का हो गया, 3 कार्बन एक कार्बन चेन के हो गए, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो इसको हम ब्यूटेनल बोल सकते हैं। इट्स अ ब्यूटेनल भाई। ब्यूटन इज फॉर वर्ड रूट ऑफ 4 कार्बन्स एंड ब्यूटन के बाद अगर इसका हम सफिक्स यूज करेंगे तो ब्यूटेनल हम बोल सकते हैं इसको बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड, राइट। सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे 17 की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन यहां दिख रहे हैं भाई अपने को। सो पहला पूछता है यहां पे, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज वेयर फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। भाई जहां पे पहला मेंबर इथाइन आपको दिया है तो उसका सेकंड थर्ड मेंबर की बात करनी है आपको। भाई इथाइन क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलती है इथाइन में। आपको 2 कार्बन है और दोनों के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी। इसका सेकंड मेंबर कौन हो जाएगा, जहां पे 3 कार्बन होने वाले हैं, एक ट्रिपल बॉन्डिंग बाकी सिंगल बॉन्ड। नाम क्या होगा इसका, प्रोपाइन हो जाएगा। और थर्ड मेंबर की रही बात तो प्रोपाइन के बाद ब्यूटाइन आ रहा होता है, ठीक है ना। ब्यूटाइन में 4 कार्बन हो जाएंगे। देखो अगर मैं इथाइन की बात करूं या अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इथीन की अगर हम बात करते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलता है, तो इन दोनों के अंदर क्या देखने को मिलता है भाई, आपको स्टार्टिंग फर्स्ट जो कंपाउंड होता है वो 2 कार्बन मिनिमम आपको चाहिए वहां पे। एक कार्बन से तो आप कभी भी बना नहीं पाओगे ना, डबल बॉन्डिंग आप शो नहीं कर पाओगे, ना ही ट्रिपल बॉन्डिंग शो कर पाओगे हाइड्रोजन के साथ में। सो पॉइंट सिंपल चाहिए। इसका अगर सेकेंड एंड थर्ड मेंबर के बारे में बात करें तो सेकेंड मेंबर कौन होगा भाई, अगर पहला मेंबर इथाइन है 2 कार्बन के साथ तो सेकेंड मेंबर 3 कार्बन के साथ होगा। थर्ड मेंबर ब्यूटाइन जिसमें 4 कार्बन आ रहे होंगे, चारों में एक होगा ट्रिपल बॉन्डेड, बाकी सारे सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो वो आपको जो है वो इसका सेकंड मेंबर देखने को मिल जाएगा, ब्यूटाइन, राइट। सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हाइड्रोकार्बन्स के बेसिस पे ही है, ठीक है ना। यहाँ कोई सपोनिफिकेशंस वाले या जितने भी आपका मिशेल फॉर्मेशंस हो गए वो सब क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली ऐड नहीं करने वाला, टर्म 2 में वो सब आ भी नहीं रहे, ना ही कोई केमिकल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस है। सो नेक्स्ट पूछता है भाई, 14 कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अरे भाई जिसमें हाइड्रोजन कार्बन आ जाएगा उसको हाइड्रोकार्बन हम बोलेंगे वहां पे। राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है भाई, बहुत बेसिक से CnH2n+2 इज फॉर एल्केन्स। एल्कीन्स की बात करें तो CnH2n आपको देखने को मिल जाता है, मतलब डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन का आपको देखने को मिलता है एज कंपेयर टू कार्बन एटम्स। रही बात एल्काइंस के बारे में तो यहां होता है CnH2n-2, यहां एक बॉन्ड बढ़ने की वजह से 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं वहां पे, ठीक है ना। देखो एक लॉजिक समझना, एल्केन्स में क्या होता है CnH2n+2, एल्कीन्स में क्या होता है CnH2n और एल्काइंस में क्या होता है CnH2n-2। अब ये दो हाइड्रोजन क्यों कम हो रहे हैं वहां पे, बिकॉज एक एक बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक एक बॉन्ड और ऑक्यूपाई हो रहा है। भाई यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड थे तो सारे मैक्सिमम हाइड्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन और कम हो गए यहाँ पे। तो ये फैक्ट होता है। ओके, सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार उसको पढ़ लेना। भाई 18 की बात करें वापस, क्या पूछता है, वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। देखो यहाँ पे कोई आयंस तो है नहीं ना, राइट। अब हम यहाँ पे अगर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में बात करें, हमारा एक ग्रेफाइट होता है, वो तो जरूर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट जनरली हाइड्रोकार्बन्स में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलते और वो कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के वहां पे। नेक्स्ट वन इसी के अंदर पूछा है, राइट द नेम इन द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ रिंग फॉर्म। भैया सैचुरेशन और रिंग फॉर्म भी आ रही है, तो भाई कैसे भी ले सकते हो आप। 3 कार्बन को आप ट्रायंगुलर फॉर्म में जोड़ दो, क्या बनेगा, इसको साइक्लोप्रोपेन हम बोल सकते हैं।
4 कार्बन को आप एज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल की फॉर्म में अगर बॉन्ड बना के दिखा दोगे यहाँ पे, तो एक रिंग भी बन जाएगा और 4 सैचुरेशन भी हो जाएगा। नाम क्या बोलोगे? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लिक वर्ड आ जाएगा उसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2019 में, पूछता है व्हाट इज मीथेन। सो ऑब्वियस है यार, मीथेन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है आपका, और इवन दैट ये हमारी एक कौन सी गैस होती है भाई, कमेंट्स में बताना मुझे, राइट। सो ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, name the type of bond formed in compound, why are such compounds poor conductor of electricity। अरे भाई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, रिपीटेड ही मान सकते हो आप इसको कि poor conductor of electricity। पीछे भी पूछा था 18 में, 19 में भी आ गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़े आराम से आप इसका बना सकते हो भाई। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 कौन से आ जाएंगे भाई, 4 हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बड़े आराम से बना दोगे भाई। हाइड्रोजन के पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, अभी बारी है यहाँ पे कार्बन की। सो इट्स अ बेसिक वाला स्ट्रक्चर। Then next question है, how low melting and boiling points, ठीक है ना, they have low melting and boiling points। देखो बॉन्ड ना यहाँ पे जो बन रहा है वो कोवेलेंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है यहाँ पे। अब वो वीक बॉन्ड होता है और इसी वजह से इनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स का। What happens when this compound burns in oxygen। देखो तब क्या होगा जब हम इस कंपाउंड को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे भाई, ऑक्साइड बनाएगा ना वहां पे। बर्न क्या करने वाले, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा आपको वहां पे, बहुत तगड़ी हीट जनरेट होगी इससे, जो कि वेल्डिंग प्रोसेसेस में भी यूज होती है। सो फाइनल क्वेश्चन आपका 2020 में आपसे जो लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया, सो वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेम अ साइक्लिक एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। भैया अनसैचुरेटेड भी होना चाहिए और साइक्लिक भी नहीं होना चाहिए। एसाइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड की बात हो रही है, कुछ भी लिख दो भाई, ब्यूटीन बना दो, इनफैक्ट आप इथीन बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। वो भी तो एक साइक्लिक कंपाउंड नहीं है आपका, ए साइक्लिक कंपाउंड है, साथ में अनसैचुरेशन भी आ रहा है उसमें, डबल बॉन्ड जहां आ गया वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होता है हमारे वहां। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, 5 साल के क्वेश्चंस थे आपके सामने और सबका ही सॉल्यूशन आपको ऑलमोस्ट समझ में आ भी गया होगा इन 5 to 7 मिनट्स के अंदर, राइट। सो आप लोग इनको देख लो, डाउनलोड कर लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो एक बार, और बाकी के भी क्वेश्चंस आपको भी आगे देखने को मिल जाएंगे हर एक चैप्टर्स के। तो भैया इन वालों को शेयर कर देना। एंड बाकी रही बात, आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, एंड दूसरा भी एक चैनल है, वहां पे भी कभी कभी वीडियोस आ रहे होते हैं, राइट। टेलीग्राम ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है यार, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना। अगर आप सर्च करोगे ईडी क्लासेस टेलीग्राम में जाके, यू कैन गेट माय टेलीग्राम ग्रुप, एंड इवन दैट वहां पे सारे यूट्यूब के अपडेट्स जो है देखने को मिल जाते हैं आपको, तो वो जरूर चेक कर लेना आप लोग। बाकी रही बात लाइव सेशंस के बारे में, तो उधर ही अपडेट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ठीक है ना। अब भी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टर्म 2।